हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और लगभग आज से थ्योरी हम लोगों की फाइनल हो जाएगी। ठीक है, आज से हम लोगों की थ्योरी फाइनल हो जाएगी। कल से सब लोग एनसीईआरटी की बुक को पढ़ाई करेंगे। अब हम प्रत्येक चैप्टर की फोटो कॉपी देंगे। फोटो कॉपी मैं आपको टेलीग्राम में डाल सकता हूं, किंतु टेलीग्राम में तो डाल देंगे, लेकिन फोटो कॉपी जब तक हार्ड कॉपी नहीं रहेगी, आपके पास कॉपी नहीं रहेगी फोटो कॉपी की, तो मजा नहीं आएगी। तो फोटो कॉपी कहां मिलेगी? आपको मेरे इंस्टीट्यूट या मेरे घर आना पड़ेगा और फोटो कॉपी ले जाइएगा। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो फोटो कॉपी मैं 1 या 2 दिन में आपको पहले चैप्टर की फोटो कॉपी दे रहा हूं, वहां से आप सवाल करना शुरू कर दीजिएगा। जिस तरह के मैं सवाल एनसीईआरटी में कराऊं, सिमिलर क्वेश्चन ढूंढ के आप करना शुरू कर दीजिए। साथ साथ एक नोट्स अलग बना लीजिए, एक सीट की बना लीजिए, स्टडी मटेरियल जो कोचिंग में मिल रहा है एक बना लीजिए नोट्स एनसीईआरटी की। क्या बात समझ में आई? तो कल हम क्या कर रहे थे? प्रमेय नंबर 4 पे, प्रमेय नंबर 4 पे कर रहे थे डी मॉर्गन नियम। इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ, ये शायद कल की हेडिंग में लिखा है, तो आपको नहीं लिखना। क्यों लिख रहे हो बेटा? ये तो कल के हेडिंग में आप लोग लिखे हैं ना। देखिए कल के हेडिंग में लिखा है क्या? कल की नोट्स में बातें लिखी हैं क्या? मत लिखिए। हाँ, पहला क्या था? ये तो 3 समुच्चय कैपिटल ABC हैं, तो पहला क्या था? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। दूसरे नंबर में क्या था बेटा? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तीसरे नंबर में बेटा बताओ, A माइनस B इंटरसेक्शन C, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्पेशल, बराबर अभी A नहीं, ये तो दीदी नहीं, तो ये लिखा A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, B यूनियन C है, तो क्या है? A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। दीदी आपने गलत लिखा है यहाँ पे, A माइनस का B इंटरसेक्शन C बराबर A माइनस B यूनियन A माइनस C। सुधार लो तीसरे नंबर में। हाँ, ये दोनों वेरी वेरी स्पेशल हैं। मैं सबको पहले मैं सबको 4 के चारों को मैं एलिमेंट मान के लगाऊंगा। एलिमेंट का मतलब एक दूसरे का सबसेट, समझ में आ गया? फिर मैं चारों को किससे लगाऊंगा? वेन डायग्राम से। क्या समझ में आ गया? तो प्रूफ नंबर 1, प्रूफ नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। जरा सुने, अब डैश का कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला। बशर्ते मेरी बातों को आप ध्यान से सीरियस होकर सुनिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। मानना, लिखना नहीं। X बिलोंग A यूनियन B का होल डैश। जरा समझना, देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। मैंने क्या बताया था आपको याद है? यदि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगा तो डज नॉट बिलोंग लगा दूंगा। यदि x अवयव A में है तो A डैश में नहीं होगा, यदि A डैश में है तो, यदि x इसके डैश में है तो A में नहीं होगा। अर्थात x डज नॉट बिलोंग करेगा किसको? A यूनियन B को। नहीं आया समझ में? यहां से मैंने कॉम्प्लीमेंट हटाया ना, तो यहां डज नॉट बिलोंग हो गया। एक नई बात सुनने जा रहे हो, यूनियन में डिफिनेशन या होती है और इंटरसेक्शन में, अरे वो तो आप क्या बोल रहे हो? डिफिनेशन बोल रहे हो, परिभाषा। और यूनियन में या और इंटरसेक्शन में और लिखते हैं, लेकिन जब डज नॉट बिलोंग हो तो उल्टा कर देना। यूनियन में क्या लिखेंगे? और इंटरसेक्शन में या। कब लिखना है? जब अवयव डज नॉट बिलोंग हो, बिलोंग ना कर रहा हो। अर्थात ये क्या बताता है कि A यूनियन B में x नहीं लिखा है। ये क्या बताता है? x अवयव A यूनियन B का नहीं है। इसका मतलब कि A x में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, तभी तो यूनियन में नहीं गया। तो या का क्या मतलब है? तो और हो गया, तो उल्टा हो जाएगा। तो एक ट्रिक ये समझ में आ गई होगी कि यूनियन में और लिखेंगे जब डज नॉट बिलोंग लगा हो। समझ में आ गया? उल्टा हो जाता है। यूनियन में और इंटरसेक्शन में या लिखते हैं कब? जब अवयव क्या हो? डज नॉट बिलोंग हो। तो मैं क्या लिखूं? बोलो, x डज नॉट बिलोंग A, और बोलो x डज नॉट बिलोंग B। अब सुनना, यदि मैं डज नॉट को बिलोंग कर दूं तो क्या फर्क आएगा? कोई बताएगा? A डैश। बहुत अच्छा, देखो
अब आपको फील हो रहा है, मतलब अंदर से महसूस हो रहा है। इसको क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग बी डैश। क्या समझ में आ गया? और का मतलब दोनों में है, अर्थात एक्स ए में भी है और अर्थात दोनों में है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में चला गया, अर्थात एक्स कहां पहुंच गया, एक्स बिलोंग बोलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये माने थे, ये निकल के आया। जो मानते हैं वो सबसेट होता है किसका, जो निकल के आता है, अर्थात ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट बोलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। लिख डालो। नहीं आया बेटा समझ में? आ गया समीकरण एक लगा। नहीं आ गया समझ में? जो लोग अब देखो, जो लोग बराबर क्लास लिए होंगे वो उनको ये तकलीफ तो ये नहीं कि समझ में नहीं आया। देखो यार, आदमी की जिंदगी है, मच्छर की जिंदगी नहीं है कि 2-3 दिन बाद मर जाना है। बात समझना, इस जीवन को बना लो, अनमोल है, पढ़ाई करके बना लो। और मैं फिर बात कहता हूं कि यदि मेहनत कर ले गए तो भगवान की औकात नहीं है, जिस दिन लौटा के देगा गुरुत्तर श्रेणी में लौटा के देगा। आ गया ना समझ? हाँ, सीधे पता चले कि पहले साल कमाई हुई 1000 तो अगले साल सीधे सीधे गुड़ा करेगा, भयंकर भयंकर। हाँ, करोड़ में सीधे लौटाता है भगवान, यदि आप अपने औकात में रहे तो। मतलब मेहनत कर लेगा जिंदगी के साथ। बताओ ये बातें आपको, नई बातें क्या सीखने को मिला कि जब डज नॉट बिलोंग हो तो यूनियन और इंटरसेक्शन में एक दूसरे का उल्टा होता है। बढ़िया महसूस हुआ कि नहीं? लेकिन अभी हम कह नहीं सकते ये सबसेट इसका है तो ये सबसेट इसका चलेंगे। अब उल्टा चलूंगा, ये मानूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, जैसे आ जाएगा तो उल्टा सबसेट हो जाए। पुनः माना, पुनः माना क्या लिखूं बोलो, एक्स बिलोंग ए डैश इंटरसेक्शन। बताओ डिफिनेशन, एक्स बिलोंग ए डैश और एक्स बिलोंग बी डैश। डैश हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग ए और बोलो एक्स डज नॉट बिलोंग बी। ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या लिखा, बिलोंग है कि डज नॉट बिलोंग है? डज नॉट बिलोंग। तो और का मतलब यूनियन, क्योंकि डज नॉट बिलोंग है, अर्थात एक्स डज नॉट बिलोंग ए यूनियन बी। अच्छा, ये डज नॉट को बिलोंग कर दो, जैसे मैं बिलोंग करूंगा तो ऊपर डैश लग जाएगा। बताओ यार कहां दर्द है? कुछ नहीं, हमें तो लग रहा है कि खिलवाड़ है तो बच्चों वाला। ठीक है, नहीं आया समझ? आगे से सबसेट कैसे लिखूं, आप कोई बताएगा? इसको लेफ्ट में, इसको राइट में, तो क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन सबसेट ए यूनियन बी का होल डैश। क्या समझ आ रहा है? यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे डैश पढ़ते नहीं, पढ़ते कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, लेकिन वो निकल आता है, निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन जब मैं मेथड बता रहा होगा तो आपको अजीब सा लगा होगा कि क्या कर रहे हो, ये समझ नहीं आए। तो अब तो माइंड में आपकी आ गई फीलिंग। जब दो समुच्चय आपस में बराबर सिद्ध करना हो तो एक ही रास्ता है कि एक दूसरे का क्या दिखाना है, सबसेट। मैंने थ्योरी में इसकी बात का जिक्र किया है कि कभी भी ए बराबर बी सिद्ध करना हो तो हम सिद्ध करेंगे ए सबसेट बी और बी सबसेट है। देखिए मैं हट रहा हूं, इस समय आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें और नोट कर लें। लास्ट में एक बात लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर हो गए। क्या बराबर हुआ भैया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हेंस प्रूव्ड। ये बात आपको अच्छी लगी हो तो क्या मैं दूसरा पार्ट करूं? हाँ चलिए, सब लोग प्रूफ नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि शायद यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। चलो, हाँ भैया नोट हो गया, नोट हो गया नहीं? हाँ चलो, स्पीड के साथ करेंगे। आप मुझे थोड़ा सा चेतावनी दीजिएगा, मतलब बताइएगा, आप मुझे रास्ता दिखाइएगा। एक्स बिलोंग बोलो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बताओ, सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट पूरक का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग। होश संभार के, अंदर चिन्ह किसका लगा है, इंटरसेक्शन, बाहर डज नॉट बिलोंग, तो बीच में क्या लिखूंगा,
इंटरसेक्शन में और होता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग में या हो जाएगा। अर्थात x डज नॉट बिलोंग ए या बोलो x डज नॉट बिलोंग बी। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में? आ रही समझ? ध्यान सुनो, डज नॉट बिलोंग हटा भैया, x बिलोंग ए डैश या x बिलोंग बी डैश। या का मतलब x ए में हो, ए डैश में है या बी डैश में है, इसका मतलब यूनियन में चला गया। अर्थात x कहां चला गया? ए डैश यूनियन बी डैश। अतः प्रूफ हो गया। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दें। मेरा साथ दो तो मैं दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दूं। बहुत स्पीड से काम करने वाले हैं, बहुत स्पीड से, सीधे सीधे टच हुआ फाइल खुली। क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है कहीं आप ना हैंग हो जाओ। नहीं समझ में? डर, अभी नए नए स्टूडेंट हो ना, बनाएंगे आपको, जब बनाएंगे तब सही होगी। तो मुझे डर लग रहा है आप हैंग ना हो जाओ, क्योंकि अभी आपकी रैम कम है ना माइंड की, वो धीरे धीरे आएगी। पूरा माना, पुनः माना, बोलो। x बिलोंग उल्टा चलना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, x बिलोंग ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का मतलब या x बिलोंग बी डैश। हाँ, अब मैं कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगा तो डज नॉट बिलोंग ए को करने लगेगा या x डज नॉट बिलोंग बी को होने लगेगा। अब डज नॉट बिलोंग का साइन लगा है तो समझ गए होंगे कि ए या को इंटरसेक्शन में फिल करूंगा मैं। अब फिर मैं डज नॉट बिलोंग का साइन हटाऊंगा तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नहीं आया समझ? यार कुछ समझाने लायक है ही नहीं तो क्या समझा दूं? ए डैश यूनियन सबसेट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से दोनों आपस में इक्वलेट हो गए हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा तीसरा और चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बिल्कुल हट जाता हूं आपके बोर्ड से ताकि मैं बीच में ना हूं। इस समय वीडियो को पॉज करें, ऑनलाइन बच्चे जो मुझे सुन पा रहे हो, और वीडियो देखना शुरू करें, मतलब नोट करें जल्दी से स्पीड के साथ। हाँ भाई, क्या मैं बताऊं? चलिए, प्रूफ नंबर 3। अभी सबको बैंड डायग्राम से देखते हैं, सबको बैंड डायग्राम से देखते हैं। प्रूफ नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। देखो ध्यान देखना, ध्यान से, आप सीरियस रहना थोड़ा सा। x बिलोंग ए माइनस बी यूनियन सी। यदि आपको साथ साथ लिखने में यदि तकलीफ हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। जो ऑफलाइन स्टूडेंट बैठा है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के पास तो सुविधा रहती है, वो पहले सुन लेगा, बाद में वीडियो को रोकेगा, फिर नोट कर लेगा। आपके पास नहीं रहती। सुनो, ये दो समुच्चय हैं आपके पास, बीच में चिन्ह किसका लगा है? माइनस का। माइनस की फीलिंग क्या होती है? x ए में होगा और बी यूनियन सी में नहीं होगा। तो डिफिनेशन बताओ मुझे। x बिलोंग ए और x डज नॉट बिलोंग बी यूनियन सी। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी कॉन्सेप्ट से यदि आप आगे की तरफ मुझे फॉलो करके आगे की तरफ चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां का चिन्ह डज नॉट बिलोंग, अंदर का चिन्ह याद कर, यूनियन का मतलब और, क्यों? डज नॉट बिलोंग, बिलोंग होता तो या। सावधानी रखें। तो मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग ए और एक मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, x डज नॉट बिलोंग बी और बोलो x डज नॉट बिलोंग सी। बेटा समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आ गई तो आपस में बात नहीं करो। आगे की बातें होती हैं तो क्या मैं बोलूं? इसके अंदर गुणा करूंगा तो पहला पेयर क्या बनेगा? पहला जोड़ा x बिलोंग ए और बोलो x डज नॉट बिलोंग बी। बीच में क्या लिखा है? और
और दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, x बिलोंग ए, x बिलोंग ए और x डज नॉट बिलोंग सी। सीरियस रहना, सीरियस, इधर देखें इधर, कब तक सीरियस रहेंगे, सीरियस का मतलब रोने नहीं लगना। x ए में है और b में नहीं है, अर्थात x कहाँ चला गया, a माइनस बी में, a माइनस बी का मतलब x ए में है और b में नहीं है, x ए में है और c में x कहाँ चला गया, a माइनस सी में। अब दिमाग लगाना, x a माइनस बी में भी है और a माइनस सी में, अर्थात a माइनस बी समुच्चय में है और दोनों में है, दोनों का मतलब ये कहाँ चला गया, इसके इंटरसेक्शन में चला गया, अर्थात x किसको बिलोंग करेगा, बोलो मुझे, a माइनस, बोलो a माइनस बी इंटरसेक्शन। बस देखो यही इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई, यही लाना था, यही लाना था क्या, तो सबसेट आएंगे, क्या बनाऊं बताओ मैं, अतः, हाँ मैं क्या लेके चला था, क्या लेके चला था, a माइनस बी यूनियन सी सब सेट, बोलो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं उल्टा प्रूफ करूंगा, समीकरण 2 बनाऊंगा और समीकरण 1 और 2 को आपस में इक्वलेट करके मैं क्वेश्चन को फिनिश कर दूंगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पकड़ में आ रही हैं। क्या समझ पा रहे हो सब लोग, बेटा लिख नहीं पा रहे हो क्या, नहीं लिख रहे हो क्या, अच्छा मोबाइल से लिखोगे, ठीक, सुनना सुनना, हाँ पुनः माना, राइट हैंड साइड की तरफ से चलो, ये मानेंगे, x बिलोंग a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। सबसे पहले इंटरसेक्शन की डिफरेंशन तोड़ो, x a माइनस बी में भी है और x a माइनस सी में भी है। अब a माइनस बी की डिफरेंशन तोड़ेंगे तो x a में होगा और x b में नहीं होगा, बीच में और लगा है, फिर ये x a में होगा और x c में नहीं होगा, x c में नहीं होगा। नहीं है समझ, अब सुनो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x बिलोंग ए और क्या लिखूं बताओ, ब्रैकेट में क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग बी और उल्टा लिखना है यार, इस लाइन पे आ गए, इस लाइन पे नहीं समझ पा रहे हो, हाँ अब देखना क्या लगा, डज नॉट बिलोंग बीच में और, तो x डज नॉट बिलोंग बी यूनियन सी। अपनी ही नोट्स की नकल करना, इस लाइन पे आ गए, अपनी ही नोट्स की नकल। अच्छा कभी ऐसा भी होता है कि अपनी ही नकल की जाती है, हाँ की जाती है, बैक गेल लगाया जाता है, x डज नॉट बिलोंग, बोलो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। सुनो यहां से जरा फील करो, x a में है और इसमें नहीं है, अर्थात x a माइनस, हाँ x बिलोंग a माइनस बी यूनियन सी। अतः मैं इधर लिख दूं क्या, अतः बोलो जरा क्या होगा, माने क्या थे, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी सबसेट। थोड़ा जगह का अभाव है यार, अच्छा बोर्ड बहुत बड़ा है ना, लेकिन कभी कभी मैं सिस्टम से नहीं लिखता, उधर स्पेस ज़्यादा दे दिया ना इस बार। अब बताइए जूम में पढ़ाता इसका आधा दिखता, कैसे समझा लेता, परेशान हो जाता मैं तो, कुछ मजबूरी है ना, अंधेरा हो गया क्या इसमें, अभी तो सही चल रहा था यार। भैया थोड़ा सा लाइट बंद करो 1 मिनट के लिए, जल्दी आओ तो। शुरू कर दो, हाँ देखो अब क्रीम पाउडर लग गया वीडियो में, हाँ थोड़ा मोबाइल की तरफ भी देखते रहिएगा। सुनो सुनो, ये माने तो ये निकल के आया, अतः क्या लिखूं, a माइनस का b इंटरसेक्शन a माइनस का c सबसेट क्या आया, a माइनस बी यूनियन सी। समीकरण नंबर 2,
1 व 2 से दोनों को क्या कर दूं, समीकरण 1 व 2 से मैं दोनों को बराबर कर दूं। चलिए सब लोग बराबर कर दीजिए। जब मैं बराबर करूंगा तो क्या आएगा, मुझे प्रूफ क्या करना था, a माइनस बी इंटर, नहीं क्या क्या प्रूफ करना था, a माइनस बी यूनियन सी बराबर a माइनस बी इंटरसेक्शन हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। प्रूफ नंबर 4, चौथा प्रूफ मैं करने जा रहा हूं। यहां पे इंटरसेक्शन है शायद, यहां पे शायद यूनियन लग जाएगा। चलिए चौथा पार्ट हम सब लोग मिलकर प्रूफ करेंगे। लगे रहा बेटा, लिखने लगोगे ना तो आदत अच्छी हो जाएगी। यदि लिखने लगोगे तो आदत अच्छी हो जाएगी, साथ साथ लिखने लगोगे, आदत एक हैबिट में आ जाता है। ये लोग भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन अब मुझसे पहले लिख पा रहे हैं ये लोग। हाँ क्या लिखूंगा, माना प्रूफ कराओ जरा। एक्स बिलोंग बोलो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया ना सबका। सुनना सुनना, x बिलोंग ए और बोलो x डज नॉट बिलोंग के अंदर इंटरसेक्शन है। थोड़ा सीरियस होके बोल दो, मैं क्या लिखूं, x डज नॉट बिलोंग बी इंटरसेक्शन है तो या क्यों लिख रहा हूं, डज नॉट बिलोंग। बहुत अच्छा, अब क्या करूं आप बताओ क्या करूं, अंदर गुणा मारूं, एक जोड़ा क्या बनेगा, x बिलोंग ए और x डज नॉट बिलोंग बी, बीच में या एक जोड़ा क्या बनेगा, x बिलोंग ए और अंदर गुणा हुआ x डज नॉट बिलोंग सी। नहीं आया समझ, जरा बोले इधर देखें, इधर ध्यान से x ए में है और बी में नहीं है, कहां चला गया x, x किसको बिलोंग करने लगा, a माइनस बी, या x कहां जाएगा, a माइनस, दिमाग लगाना दिमाग, x a माइनस बी में है या a माइनस सी में है, या लगा है या, तो यूनियन क्योंकि बिलोंग का चिन्ह, तो x किसको बिलोंग करने लगा, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। समझ आ गया, आता माने क्या थे आप लोग, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट a माइनस का बी यूनियन a माइनस सी, यूनियन ए माइनस सी। इक्वेशन नंबर 1 लगा दें, पुनः माना, चलो उल्टा लिखते हैं हम सब लोग, x बिलोंग ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, x बिलोंग ए माइनस बी या x बिलोंग ए माइनस सी, x बिलोंग ए माइनस बी या x बिलोंग ए माइनस सी, x बिलोंग ए माइनस बी या x बिलोंग ए माइनस सी। सुनो, हाँ इसकी प्रिपरेशन तोड़ू एक पेयर में, x a में है और b में नहीं, या x a में है और x c में नहीं है, x a में है और x c में नहीं, दोनों में कॉमन क्या है, x बिलोंग ए कॉमन है और अंदर क्या आएगा बताओ जरा, नहीं या आएगा ना कॉमन लेने के बाद, या अंदर क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग बी और x डज नॉट बिलोंग सी। शायद इस लाइन पे आ गए, कहाँ आ गए यार, और हो गए, यहाँ और हो गए, बीच में या हो गया, तब जाके सेंटेंस आएगा ना सही। देखो ये और ये जोड़ा बन जाएगा, बीच में ये रहेगा, ये अब सही क्या होगा, x डज बिलोंग ए और बताओ ये क्या कहेगा, x डज नॉट बिलोंग, क्या लिखूं, या लिखा है बीच में,
हाँ इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब यक्स ए में है और इसमें नहीं है, तो यक्स कहाँ चला गया? एक्स बिलोंग ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में। अतः सबसेट लिख दो उल्टा, क्या माने थे? ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी सबसेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से दोनों को इक्वल ऐड कर दो, बराबर कर दो, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब मैं वेन डायग्राम की तैयारी करूंगा। सब लोग लिख लीजिएगा, सारे स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 से। यहां पे सब लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्रूफ करना था हम लोगों को? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस, हैंस प्रूव्ड। हाँ कंप्लीट हुआ? लिखो, वैन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए कि, क्या बताओ पहला वाला क्या था? बोलो पहला पार्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या ये प्रूफ करना? देखो अब चार के चारों पार्ट हम वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम से आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक? हाँ भाई, अभी भी इसी को लिख रहा हूं, भैया लिख रहे हैं। यहाँ चल रहे हो, यहाँ चल रहे हो, यहीं चल रहे हो ना? देखो 20-50 फुट दूरी लड़का बैठा हो ना, मुझसे नजरें मिला ले तो मैं बता दूंगा कि चल कहाँ रहा है वो। 18 साल का अनुभव है। देखो बुरा मत मानना, 3 से 4 दिन मेरी क्लास पढ़ोगे ना, मुझसे पहले लिख लोगे। देखो तीनों लड़के लिख के फुर्सत हो गई, ये भी खाली हो गई। कारण तुमसे भी बेकार थे ये तीनों। अब समझ में आया होगा असली फंडा, हम हाई स्कूल में क्या गलती करते थे। हाई स्कूल में जब टीचर पढ़ाता था तो हम उसको समझते थे, फिर उतारते थे। तो आधा घंटा टीचर पढ़ता था, आधा घंटा हम पढ़ते थे। 15 मिनट। अब इंटर में हम लोग का समय नहीं रहता ना यार, ठीक है? आप जेईई मेंस की कोचिंग करने कोटा जाओगे तो भयंकर स्पीड रहती है। इतना कोर्स है यार, दबाव बहुत है इतना ज्यादा। क्योंकि जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी, वो जब हैबिट बनेगी ना तो इतनी खतरनाक हैबिट बनेगी कि आप मुझसे पहले खा ले, वो आप समझ जाओगे, आपका पेन चलता रहेगा। देखो कभी भी वेन डायग्राम से किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूफ करना हो तो श्रीमान जी हमेशा यू जरूर मानना। यू क्या होता है? कितने सेट यूज हो रहे हैं यहाँ पे? अरे कितना समुच्चय यूज हो रहा है? 2। कौन कौन से? ए और बी। तो मान लेंगे ए और बी का यूनिवर्सल सेट, हिंदी में समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। बोलो। देखो वेन डायग्राम का काम क्या होता है? एलएचएस का फिगर और आरएचएस का फिगर आपस में एक जैसा दिखता है। कल भी मैंने किया था। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 फिगर बनने वाले हैं। आप बिल्कुल आप ऐसा करिए, आप इस तरह के 3 आयत बना लीजिए।
ये लेफ्ट हैंड साइड का रोल निभाएंगे अभी। इस तरह के आप 3 आयत बना लो। सभी जो ऑनलाइन भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी बनाना हो बना लो, या बाद में बना लीजिएगा। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट के पास ना जो टाइमिंग मैनेज करने का तरीका होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। वो पहले सुन लेंगे, वीडियो को रोक के लिख लेंगे। हाँ देखिए, सब में मैं क्या चिपका दूं आपको पता है? यू। फिर क्या चिपका दूं? अरे 2 से ही काम चल जाएगा। यू, मुझे लग रहा है 2 से ही काम चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। बता रहा हूँ वो यूज आ जाएगा वो। हाँ दूसरे वाले में यूज आ जाएगा। ये ए है, ये क्या है? बी। मुझे एक फिगर बनाना है ये ए यूनियन बी का। बताओ नंबर 1 फिगर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का संपूर्ण एरिया। यूनियन का मतलब एक ही सेट में ए को भी भरेंगे और तो वेन डायग्राम क्या बताता है? ए और बी के संपूर्ण एरिया को प्लॉट कर देंगे अर्थात छायित कर देंगे। चलो भैया आ जाओ, बाहर ना भगना है ए और बी के। चलो क्या देख रहे हो? समझ में आए तो तुरंत बनाया करो ना। सम्मान के लिए इंतजार करते हो, थक गए हो तो मैं बनाऊं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी आप बच्चे हो, मैं बना दूंगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। ज्यादा दिक्कत हो परीक्षा में भी ले चलिएगा, आप बैठिएगा हम लिखेंगे। दिमाग लगाना, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बोलो क्या बनाना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए डैश का फार्मूला बता। ए डैश यू माइनस ए, तो इसका फार्मूला क्या होगा? यू माइनस ए यूनियन बी। मतलब यू में किसको निकाल दो? ए यूनियन बी को निकाल दो। यू मीन्स आयत, अर्थात आयत को ढको, लेकिन आयत में से किसको रियायत दे दो, किसको माफ कर दो? ए यूनियन बी को। इसका मतलब जो इसमें ढका है वो इसमें ढका नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो इसमें नहीं होगा, अर्थात एक किधर भगेगा? बाहर की तरफ। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? कितना बढ़िया महसूस हुआ? बढ़िया समझ में आया? काम चलाओ। बढ़िया समझ में आ गया? डैश का मतलब क्या होता है? यू माइनस जो उसमें ढका उसको छोड़ के पूरा यू। यू मीन्स आयत। चलिए बेटा एक बार थोड़ा सा लाइट बंद करो, क्या आओ जल्दी से आओ। जलाओ, सही है। ये थोड़ा बहुत एक आध बार करना पड़ता है। हाँ भाई, दूसरा नंबर फिगर फिर जरा सुन ले। ए यूनियन बी का मतलब होता है तथा बी के संपूर्ण क्षेत्र को रेखांकित करना। डैश कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू को ढकना है, लेकिन यू में से ए यूनियन बी को हटा देना। अर्थात चित्र नंबर 1 में जितना छायित है उसको छोड़कर पूरा यू, यू मीन्स पूरा आयत, पूरा आयत को रेखांकित कर देना। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ। आगे बताऊं मैं? अब देखो फिगर राइट हैंड साइड की तरफ 3 फिगर शायद बनेंगे। पहला फिगर बनेगा ए डैश का। जरा सुनने, बनाओ नहीं फिगर, रुक जाओ थोड़ा सा। ए डैश, ए डैश का मतलब क्या होगा? यू माइनस ए, अर्थात ये ए को छोड़ देना है। ए को छोड़ के किसको ढकना है? आयत को। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन क्या बी भी तो बना है कि नहीं बना बी? अरे बी भी तो बना है, तो इधर बी बना ले भैया। ठीक, ध्यान सुनना ध्यान से। अब बी डैश बनाना है। चौथा नंबर फिगर बी डैश बनाना है। बी डैश का मतलब यू माइनस बी। बी को छोड़ दे भैया, नहीं समझ में आ रहा? बी को छोड़ दिया मैंने, तब बी को छोड़ा तो ए तो बनाना ही पड़ेगा। अब दिमाग लगाना है, इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सभी स्टूडेंट मेरी बातों को बहुत एकदम ध्यान से सुनेंगे ताकि मैं बेहतर बता पाऊं। देखो ये ए है, ये बी है। पहले आप सुन लो, बाद में बना लीजिएगा बेटा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट समझने वाला है। आप मुझे बताओ ए डैश का मतलब समझ में आ गया? ए डैश का मतलब यू माइनस ए, बी डैश का मतलब यू माइनस बी। अब भी समझ में नहीं आया? अब जरा ध्यान सुनो, इन दोनों चित्रों को क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में भरे हो। देखना ये आयत क्या दोनों में भरा है? ये जो दोनों सर्किल में छोड़ दूं, दोनों वृत्त छोड़ दूं, तो क्या आयत दोनों में भरा है? जरा दिमाग लगाना। चित्र नंबर 3 में बी का कुछ भाग भरा है, ये बी का कुछ भाग भरा है।
चित्र नंबर 4 में नहीं भरा, इसलिए इंटरसेक्शन में एंट्री नहीं देगा, नहीं आए समझ। चित्र नंबर 5 में ये वाला भाग भरा लेकिन 4 में छूटा है, इसलिए दोनों सर्किल छूट गए ये आगे। जरा देख लें इधर, इधर देखो, चित्र नंबर 2 तथा 5 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है बोलो? ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बनाओ फिगर, लास्ट में लिखना चित्र नंबर 2 तथा 5 से स्पष्ट है। सभी स्टूडेंट लास्ट में क्या लिखेंगे? चित्र नंबर 2 तथा 5 से स्पष्ट है। चित्र नंबर 2 तथा 5 से स्पष्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा तेजी के साथ आप इसको वेन डायग्राम को आप दर्शा लीजिए ताकि जल्दी से काम हो जाए। बताइए जब फाइनल हो जाए। हाँ, ज़्यादा मेकअप ना करिए क्वेश्चनों का, ज़्यादा जल्दी करिए थोड़ा सा। हाँ भाई, बन गया फिगर? समझ में आया कि नहीं आया? अगला पार्ट लिखो, वेन और एक द्वारा सिद्ध कीजिए। अगला पार्ट देखेंगे, वेन और एक द्वारा सिद्ध कीजिए। बोलिए क्या प्रूफ करना है? दूसरा वाला पार्ट, वेन और एक द्वारा सिद्ध कीजिए। बोलो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लिखेंगे माना, हाँ क्वेश्चन लिख लें। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। देखना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। एलएचएस के मात्र 2 ही फिगर बनेंगे, 2 फिगर बनेंगे। चलिए इस तरह दूर दूर 2 आयत बना दो, बना दो जल्दी से। नंबर 1 कर दो, नंबर 2 ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दो, यू सेटों को दर्शा दो ए और बी। क्या दर्शाना है मुझे? ए इंटरसेक्शन बी। कोई बताएगा इंटरसेक्शन बी का मतलब? उभयनिष्ठ एरिया, वो भाग ढकते हैं वेन डायग्राम में जो ए में भी हो। और कौन सा भाग है? ये बीच वाला। नहीं समझ में आया? जिस दिन मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, सुनो ध्यान सुनो, लिखना बंद करो सब लोग। जिस दिन मैं इसके ऊपर डैश बैठाऊंगा तो जितना इसमें ढका उसको छोड़कर पूरा, पूरा का मतलब यू, जब पूरा यू चलेंगे तो देना, दिमाग लगाना, मैं जो इसमें था उसको छोड़ दूंगा, बाकी पूरा लपेटे में आ गया। नहीं आया समझ में? बोलो। ये किसकी फीलिंग है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर यू माइनस क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। चित्र नंबर 2 एलएचएस का फाइनल फिगर है। नहीं है क्या समझ में? बेटा आपको फिर समझाऊं क्या मैं? समझाना क्या फिर से? समझाना समझा दूं? देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जितना इसमें ढका है उसको छोड़ दो, बाकी को यू मीन्स आयत को ढको। ठीक, एक दूसरे को उल्टा होता है। अब तुम तो सारे वीडियो देख चुके होगे तो पूरी कहानी पता होगी तुम्हें। तो अब वेन डायग्राम करते करते फील आएगा ना, क्वेश्चन करते करते फील आएगा।
राइट हैंड साइड में कितने फिगर बनेंगे? इमेजिन करो जरा, सोचो। एक ए डैश का, दूसरा, तीसरा, दोनों का यूनियन। ए डैश का मतलब बताओ मुझे। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, अर्थात यू को छोड़कर, सॉरी ए को छोड़कर सारा आयत। ये ए है, ए को बिल्कुल टच नहीं करना, ए को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे को ढक लीजिए, किंतु बी को भी बना दीजिए। इतना ध्यान रखेंगे, बी को बना देंगे। एक साथ बना दिए तो कोई भी तकलीफ नहीं। अगले नंबर में चलिए, मैं बी डैश की फीलिंग होगी यू माइनस बी। हाँ, बी डैश की फीलिंग होगी तीसरा या चौथा का? हाँ, अब इस बार किसको छोड़ना है, किसको माफ करना है? बी को। ए का, केवल बी को छोड़ना है आपको, बी को बिल्कुल नहीं ढकना। नहीं समझ में आया? बी को बिल्कुल नहीं ढकना। ये यू। अच्छा, अगला फिगर मुझे बताओ किसका खींचना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पांचवा फिगर। सुनना यार, यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ देना। अब भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना तो मजा आ जाएगी। देखो, दोनों को छोड़ के मैं इसके ऊपर फिगर बनाने जा रहा हूं। ध्यान सुना, ध्यान से देखो यार। उसमें बी का कुछ भाग ढका है क्या? चित्र नंबर 3 में। तो यूनियन में भी तो ढक जाएगा, नहीं है समझ? बोलो, इसमें ए का कुछ भाग ढका है क्या? तो यूनियन में भी तो चला जाएगा, बाकी ये वाला भाग भी आ जाएगा यूनियन में। नहीं समझ में? बराबर नहीं है समझ? तो क्या चित्र नंबर कौन कौन से बराबर आपको दिख रहे हैं? ये ए है, ये क्या है? बी। चित्र नंबर 2 तथा 5 से स्पष्ट है, लिखो। चित्र नंबर 2 तथा 5 से स्पष्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। प्रूफ हो गया। ए डैश यूनियन बी डैश। सभी स्टूडेंट वीडियो को रोकें थोड़ी देर के लिए और इसको कंप्लीट करें। वीडियो को रोकेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कल से हम लोग एनसीईआरटी में काम करेंगे, 3-4 दिन में खत्म कर देंगे एनसीईआरटी। बेटा समझ नहीं है क्या अमर? बताओ, फिर से बता दो। सर वहाँ नहीं छोड़ा है, जो एक तीसरा नंबर चित्र है, हाँ, उसमें सर एक वो जो बी का पार्ट है, तो बीच वाला जो छोड़े हैं आप उसमें छोड़। अरे यार, ए डैश का मतलब क्या होता है? यू माइनस ए, मतलब यू को भरना है, ए को नहीं टच करना है। ए को एकदम से नहीं टच कर सकते। नहीं समझ में आया? ये वाला भर दूंगा तो ये नहीं टच हो जाएगा बेवकूफ। यू माइनस ए का मतलब यू में से ए को हटा दो। नहीं समझ में आया? इधर देखना, इधर देखना। तुम फालतू छोटी छोटी बात क्रिएट कर रहे हो। यू, ए डैश का मतलब क्या होता है बताओ? ये क्या है? ए। ये बी है, ये नहीं, समझ लो कि बी नहीं। अब भी नहीं समझ में आया? ये क्या है? ए डैश। अब इसके अंदर इधर बी बना तो मैं क्या करूं? मैं तो ए को छोड़ के पूरा ढका हूं ना। नहीं आया समझ में? इसी तरह इसमें बी को छोड़ के पूरा ढका हूं। हाँ, छोटे छोटे कन्फ्यूजन आएंगे, घर में मेहनत करना पड़ेगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अपने आप एंटीवायरस पड़ जाएगा। ठीक है, तो वायरस भग जाएंगे माइंड के। नहीं आ क्या समझ? आ गया समझ। हाँ, 3 देखे, 3। क्या तीसरा क्या था? लिखो, वैन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। लिखे, वैन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। वैन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। वैन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। हाँ, क्या सिद्ध करना है बताओ? ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन
ए माइनस सी। अब ध्यान सुनना, आपको वेन डायग्राम बनाते समय कितने समुच्चय यूज करने हैं? 3। कौन कौन से? ए बी सी। तो क्या मानेंगे? पहले हेडिंग डालो जल्दी से। तीसरे नंबर की हेडिंग लिखें, वेन और एक द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये हमें प्रूफ करना है। मैं बोलूं, हेडिंग पड़ गई? अरे हेडिंग लिख गई सबकी? माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी, माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय। माना समुच्चय ए तथा बी तथा सी का समष्टि समुच्चय। क्या मानो? कैपिटल यू। देखो लेफ्ट हैंड साइड के 3 फिगर बनेंगे, ध्यान सुनना। एक फिगर बनेगा ए का, दूसरा बी यूनियन सी का, फिर दोनों को घटाऊंगा। राइट हैंड साइड में 3 फिगर बनेगा, एक बनेगा ए माइनस बी का, फिर ए माइनस सी का, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड का तीसरा फिगर और राइट हैंड साइड का तीसरा फिगर आपस में क्या दिखना चाहिए? बराबर दिखना चाहिए। यदि बराबर दिखे तो मैं कह दूंगा वेन डायग्राम से क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, फिगर की तरफ चलिए बढ़ते हैं। सब लोग इस तरह के एक ही लाइन में यदि 3 आयत आ जाए तो बना लीजिए, ना है तो फिर नीचे बना दीजिए, जैसे मर्जी। ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल फिगर होगा, ठीक। आयत बनाना है। पहला नंबर ए का फिगर बनाऊंगा, दूसरे नंबर में मैं बी यूनियन सी का बनाऊंगा, तीसरे में मैं दोनों को घटा दूंगा, दोनों का डिफरेंस बनाऊंगा। अब कैसे बनाऊंगा ये मेरे साथ आप अब सुनिए। इतना आप प्रारंभिक कार्यवाही जो होती है, जो बेसिक नीड है, जो जरूरतें आवश्यकताएं हैं बेसिक, उनको आप इतना कंप्लीट कर लीजिए और मेरे साथ आ जाइए। आपका मन मेरे मन के साथ बना रहे तब जाके गणित बनती है। यदि आप मैं इधर जाऊंगा आप उधर जाओगे तो गणित बन चुकी है। ध्यान सुनना। देखो यार, सब लोग एक कंफ्यूजन पहले हटा दो। सेट ए का मतलब होता है कोई समुच्चय ए है जिसको पूरा ढक लेना है। क्या समझ में नहीं आया? आ गया समझ में। लेकिन 2 सेट और तो दर्शाने हैं। ये क्या है? ये क्या है? बी। अब आप कहोगे कि सर जी बी क्यों ढक दिया? मैंने बी थोड़ा ढका, मैंने तो ए ढका। ए ढकने में बी का कुछ एलिमेंट थे जो वेनिश थे, वो ढक गए। इसी तरह सी का कुछ भाग भी ढक सकता, नहीं ढक सकता? नहीं है। सुनो, अब सुनो, ध्यान सुनना। अब किसका फिगर? बिल्कुल न उतारो तुम, आज समय लगने दो यार, समय लग जाए वो ठीक है। किसका फिगर बनाना है? बी और सी की डिफिनेशन बताओ। बी को भी भरेंगे और सी को भरेंगे। जरा आभास करना। ये क्या है? बी। ये क्या है? सी। दिमाग लगाना। मैंने ये बनाया ही नहीं है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बी यूनियन सी का मतलब बताओ जरा। बी और भर गया और सी भर गया। क्या ए का कहीं जिक्र है? लेकिन दर्शाना तो पड़ेगा ना। तो ए। अब भी समझ में नहीं आया? जरा दिमाग लगाओ। इधर सुनो। तीसरा चित्र सुनो फिर बनाओ। ए में घटाना है किसको? बी यूनियन सी को। तो ये जो तीसरा फिगर है, अर्थात जब ए में इस समुच्चय को घटाना है, सीरियस रहना थोड़ा सा, इस सीरियस रहना। तो जो समुच्चय आएगा वो ए वाले अवयव आएंगे कि ए वाले आएंगे? ए वाले आएंगे। और ए वाले वह अवयव आएंगे जो ए में हो और बी यूनियन सी में ना। जरा दिमाग लगाना, भेजा लगाना थोड़ा सा। मैं रफ कार्य यहां पे रफ कार्य किए दे रहा हूं, ये रफ कार्य किए दे रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, इधर रफ कार्य करता हूं। देखो इतना सटीक क्लिक करेगा कि आपको मजा आ जाएगी, बशर्ते आप पढ़ लो मेरे साथ। नहीं पढ़ोगे तो मर जाओगे, इतना बता दे रहा हूं। कोरोना ऑलरेडी आ गया, हाँ, बर्बाद कर डाला सबको। ध्यान सुनना ध्यान से। बोलूं मैं? ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग चित्र नंबर 1 में भी भरा है और 2 में भी भरा है। इसका मतलब ए के जितने जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट वो ए में भी हैं, और अर्थात ए और बी यूनियन सी में ये एलिमेंट कॉमन है, तो इनको हटाना नहीं पड़ेगा। हटा के क्या भरूंगा? ए वाले भरूंगा तो क्या आएगा? नहीं समझ में आ गया? समझ। देखो ध्यान देखना, सीरियस होके देखना, सीरियस होके। ए में से किसको निकालना है? ए के वह अवयव भरना है जो केवल ए में हो किंतु बी यूनियन सी में ना हो। तो ये वाले जो अवयव हैं वो ए वाले कहां चले गए हैं? बी यूनियन सी में चले गए हैं। तो अर्थात इसको छोड़ देना है, भरना किसको है? ए वाले को। हाँ, तो किसको भरूं?
ये वाला नहीं आया समझ? अरे घटाने में ए वाला ही तो आएगा, लेकिन एक वह अवयवांग जो केवल ए में हो किंतु बी एंड सी में ना। अब भी नहीं आया समझ? तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। समझ में ना? फिर समझाऊं? 18 साल से ये कर रहा हूं मैं, मेरे किस्मत में शायद यही लिखा है, बच्चों को समझाना। चलो अच्छी बात है, कोई ना कोई तो जिम्मेदारी मिली है यार। कुछ भी वजह तो होनी चाहिए ना संसार में रहने की। कुछ लोगों का तो धरती पे हैं, उनकी वजह ही नहीं पता कि हम किस लिए जी रहे हैं, बस जीते चले जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों पांडे जी? हाँ भाई, बात किसकी होगी? इधर की तरफ कौन कौन से फिगर आपको नजर आ रहा है? ए माइनस बी। कोई स्टूडेंट चौथे नंबर के फिगर ए माइनस बी की फीलिंग बताएगा मुझे। ए का वाई अवयव जो बी में ए में हो बी में हो, अर्थात ए का वह भाग ढकते हैं जो ए में हो किंतु, लेकिन सी को बनाना नहीं भूलेंगे। कि भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, फिर क्या है भैया? फिर क्या है? ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए माइनस सी की फीलिंग बताओ भैया। हाँ, ए माइनस सी का मतलब क्या होगा? ये ए है, ये क्या है? सी है। ए का वह भाग जो ए में हो किंतु सी में ना हो। क्या समझ में नहीं आया? अब इन दोनों का क्या करना है? देखो जरा, क्या करना है इन दोनों का? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो भाग जो दोनों में हो, अर्थात चित्र नंबर 3 और 4 का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना। 4 और 5 का, सॉरी, 4 और 5 का इंटरसेक्शन करना, अर्थात ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी करना। क्या समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आप लिख लीजिए, फिर मैं इंटरसेक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। क्या मैं बताऊं? देखो, ध्यान सुनना, ध्यान से, सीरियस होकर सुनना, बिल्कुल सीरियस होकर सुनना, एक बार में मजा आ जाएगी। ए बी सी, बोलो। ठीक, देखो यार, मैं जो कह रहा हूं सुनना। ये वाला भाग चित्र नंबर 5 में भरा है। इसमें भरा है, देखो ये भरा नहीं है यहाँ पे, लेकिन चित्र नंबर, तो क्या इंटरसेक्शन में एंट्री देगा? नहीं देगा। ये वाला भाग 4 में भरा है, 5 में, तो इंटरसेक्शन में नहीं है। ये वाला भाग दोनों में है। आ गया समझ? अर्थात के भैया आ जा, बैठ जा कुर्सी में, आ गया समझ? हाँ भैया, जे वाला देखो, जे वाला समझ गए? फिगर एक तरह अलग अलग, अरे एक तरह है कि अलग अलग है? तो समीकरण 3 और 6 से ये बराबर ही क्वेश्चन सिद्ध हो गया। समीकरण 3 तथा 6 से बना लीजिए फिगर। तो यार, अब वेन डायग्राम तो बढ़िया क्लिक करे, तो ये नहीं क्लिक करता? नहीं समझ में आता क्या? समीकरण 3 तथा 6 से स्पष्ट है, जो प्रूफ करना था लिख दीजिए, वो ऊपर वाली लाइन लिख दीजिएगा। आप लोग लिखेगा चित्र नंबर 3 तथा 6 से स्पष्ट है, इसको लिख दीजिएगा। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अगले प्रूफ नंबर की तरफ चलते हैं। लास्ट का जो प्रूफ है, फिर हम लोग उसको करते हैं। लिखेंगे चित्र नंबर 3 तथा 6 से स्पष्ट है। कोई नहीं बना पाए थे क्या आप? सब बन गए। चित्र नंबर 3 तथा 6 से स्पष्ट है, ये प्रूफ तो लिख दो। लिख गया ये भी? बोले चलो अगला पार्ट बताओ। चौथा पार्ट, वैन अरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। क्या है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन, क्या ये क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन यही है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? यही। हाँ, जो प्रूफ करना है उसको आप कंप्लीट करिए।
फिर चलते हैं, फिर जैसा भी हो। हाँ बताओ। माना तीन समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का, माना तीन समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना तीन समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का, माना तीन समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी, माना तीन समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना तीन समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का, माना तीन समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू है। चलो देखो, पहले फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर देखना, पहला फिगर मुझे कैपिटल ए का ही बनाना है, नहीं है समझ। दूसरा फिगर किसका बनाना है? डी इंटरसेक्शन सी का। चलो बनाना शुरू कर दो। बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा इमेजिन करो, इधर देखो थोड़ा सा, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो इंटरसेक्शन की फीलिंग जो दोनों में हो। ठीक, अब मैं इधर ए को भी लटका दूं, चल भैया तू भी लटक जा। देखो यार, यदि आपको सेट थ्योरी की डिफिनेशन पता है तो वेन डायग्राम की फीलिंग आ जाएगी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, क्या मैं बताऊं? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए में से किसको निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी को हटा देना है। इसका मतलब ए के जो अवयव, ए के कुछ अवयव इससे मिल रहे होंगे, तो जो मिल रहे हैं उनको निकाल के भरना ए है। जरा दिमाग लगाना, इधर मैं रफ कार कर देता हूं, आपके साथ रफ कार कर देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी। ध्यान देखना, ए बी सी। मैं बताऊं आपको, देखो यार, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, क्या इसमें इंटरसेक्शन में भरा है कि नहीं भरा? बोल क्यों नहीं रहो? इसमें भी भरा है। तो ए के जो अवयव हैं, जो ए के अवयव हैं, वो बी इंटरसेक्शन सी के साथ ये वाले मिल गए, अर्थात ए में से इसको क्या कर दूं? निकाल दूं, और क्या बचेगा? भरेगा क्या? ए। तो ए जब भरेगा तो दिमाग लगाना, घटाने का ये नियम तो होता है यार, नहीं है समझ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, अर्थात ए के अवयव जो बी इंटरसेक्शन सी के साथ मिल रहे हैं वो ये वाले मिल रहे हैं, ये वाले, अर्थात मैं इसको हटा दूंगा, बाकी सबको। अब भी नहीं समझ में आया? अर्थात ए पूरा भर गया, बशर्ते ए में से जो इसका एलिमेंट मिल रहा था ये वाला, वो निगलेक्ट हो गया, हट गया। नहीं है क्या समझ में? मुझे यार एक दो दिन में गले में खराश है, भारी है गला, पता नहीं क्या हो गया। हाँ आज से गर्म पानी पीना बंद, ठंडा पानी। तुम्हारी खांसी सही हो गई? हाँ चलिए इधर का फिगर देखते हैं। एलएचएस का फाइनल फिगर, राइट हैंड साइड में तीन फिगर बनेंगे, कौन कौन से? एक, दूसरा, तीसरा, दोनों का यूनियन। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को बचा लो, अर्थात ए माइनस बी खींचो। चलो हाँ, ए के वह है वो जो बी में ना हो, ए माइनस बी, सी बी नीचे बना लो, ए माइनस बी, चित्र नंबर 4 यू। अब किसका फिगर खींचना है? देखो किसका फिगर? ए माइनस सी। ए माइनस सी का बताओ मीनिंग, अर्थ। हाँ, ए को ए का वह भाग ढकना है जो सी में ना हो। तो ये ए है, ये सी है, ये ए है, सी है, तो ए का वह भाग ढको जो ए में हो किंतु सी में
ना हो, ये बी है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का यूनियन। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग। यूनियन का मतलब दोनों सेटों को एक साथ भर देना है। यूनियन तो यही सीखे हो ना आप लोग। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेटों का सम्मिलन कर देना, अर्थात ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी को एक साथ भर देना। जरा दिमाग लगाना, ये। अब मैं आपको आराम आराम समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। चित्र नंबर 4 में क्या ये वाला भाग भरा है? नहीं भरा, तो यूनियन में भी तो आएगा। चित्र नंबर 5 में क्या ये वाला भाग भरा है? अरे क्या यूनियन में आएगा? ये दोनों में भरा है, तो यूनियन में दोनों वाला भी तो आते हैं, और दोनों ना वाले वही आते हैं, अर्थात ये भी आ गया। नहीं आया समझ में? तो ये दोनों चित्र क्या हैं? बराबर है। चित्र नंबर 3 तथा 6 से स्पष्ट है प्रूफ। सभी स्टूडेंट लिख लें, क्या लिखेंगे? चित्र नंबर 3 तथा 6 से स्पष्ट है, इसको प्रूफ कर दीजिए। हाँ, लिखेंगे चित्र नंबर 3 तथा 6 से स्पष्ट प्रूफ हो गया। देखिए ये थ्योरी पूरी समाप्त हो गई, बात समझ में आए? अब आज का काम क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी की किताब के उदाहरण पढ़िएगा। 1.1 के पहले एग्जाम्पल पढ़िएगा, आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा एक्सरसाइज का, और उसको पढ़िएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कल से सारे स्टूडेंटों को एनसीईआरटी की बुक लेके आना। देखिए एनसीईआरटी की बुक आप खरीद लीजिए, बाकी कुछ लोग जैसे अरिहंत की किताब ले लिए हैं, बालाजी की किताब ले लिए, किताबें कोई बुरी नहीं होती, किताब सब अच्छी होती है, बात समझ आ गया? तो कल के हम पार्ट से देखो बहुत जल्दी कल हम 2 एक्सरसाइज कर देंगे, 1.1 1.2 कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में ज्यादा मतलब उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं कि ज्यादा समय लगने वाला कॉन्सेप्ट है, थ्योरी का मेन चीज कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मैं कुछ आपको HW देता हूं, लिखिए। हाँ, होमवर्क लिखिए जरा, बाइंड डायग्राम खींचेगा घर में। हाँ, होमवर्क लिखिए भैया। तारीख कौन है? 29। अच्छा, आपको मुझे बताइए कि रफ कार ए सिमेट्री बी का फार्मूला क्या होता है? भूल गया? ए सिमेट्री बी का फार्मूला, अरे क्या होता है फार्मूला? ए यूनियन बी रफ में माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नहीं है समझ? मिलाइए नोट्स में, मिलाइए फार्मूला, मिलाइए नोट्स में। देखो कहीं हेडिंग पड़ी होगी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, दो समुच्चयों का नहीं नहीं, ये भी होगा ना, 2 फार्मूले बताए थे मैंने। ए सिमेट्री बी का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों फार्मूले हैं। इसका मतलब दोनों सिमेट्री के फार्मूले हैं। तो बाइंड डायग्राम से देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए, तो लिखेंगे वैन आरेख द्वारा, ये नहीं लिखना, वैन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या समझ में नहीं आया? अरे दोनों ए सिमेट्री बी के फार्मूले तो बराबर नहीं हो गए ये, लेकिन वेन डायग्राम से सिद्ध करो। तो कैसे सिद्ध करोगे? ध्यान सुनना, बहुत सरल है यार, अभी मैंने बताया तो कुछ कठिन है ये नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब तक आप अपने मन से नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? शुरुआत में साइकिल कब बनी है? जब गिरे हैं 1-2 बार, चोट लगी, पट्टी वट्टी बांधे, बिना गिरे बन गई। चल कौन दिन टपक जाइए। अब ए यूनियन बी का ग्राफ खींचेंगे। ए यूनियन बी का देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 3, अब 2 ही सेट पे खेल हो रहा है, तो जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्या मानेंगे? माना सेट ए सेट बी का समष्टि समुच्चय यू है। एक फिगर बनाएंगे ए यूनियन बी का, लेफ्ट हैंड साइड में 3 फिगर बनेंगे। पहला फिगर ए यूनियन बी का, दूसरा इंटरसेक्शन में, फिर पहले फिगर में दूसरे फिगर को हटा के बना दीजिएगा, माइनस का मतलब इधर किसका बनाओगे? ए माइनस बी का, फिर बी माइनस ए का, फिर दोनों का यूनियन का, और तीसरा फिगर छठवें फिगर के बराबर होगा। क्या कर लोगे?
तो कल सब लोग एनसीईआरटी की बुक ले लें। अभी तक जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक ना लिए हों, कृपया मार्केट में बुक उपलब्ध हो गई हैं, खरीद लीजिए। फिर बुकें ना मिले, परिस्थितियां बदल जाएं, लॉकडाउन हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। आप जल्दी से बुकें खरीद लीजिए। और देखिए, जो भी सुन रहे हो, आज मेरा लास्ट दिन है, ये भी वीडियो मैंने पब्लिक कर दूंगा। आज के बाद कल से आप कोई वीडियो पब्लिक नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी आप लोग कंप्लीट कर लो, ये थ्योरी मैंने कंप्लीट कर ली है। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो, कृपया सोचो समझो नहीं, एडमिशन ले लो, बात खत्म करो यार, ताकि आपको मैं बेहतर पढ़ाऊं। देखो, मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, बशर्ते आपको मेरे साथ शुरू से रहना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो कल मिलते हैं सेशन से।